हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं कोई स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसे लेकर आई हूँ जो कि अपकमिंग फेस्टिवल के ऊपर है, जो है दशहरा। दशहरा आने ही वाला है, तो बस उसी के ऊपर ऐसे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है। तो ऐसे में आप वोकैबुलरीज के साथ साथ रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह ऐसे स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दशहरा, विक्ट्री फॉर गुड ओवर एविल। विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, गुड यानी अच्छाई, एविल यानी बुराई। तो इसका अर्थ हुआ कि अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय। दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। क्या मतलब हुआ इसका? दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल का अर्थ हुआ धार्मिक त्यौहार। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ऑफ द हिंदूज यानी हिंदुओं का, यानी हिंदू धर्म में। तो दशहरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का। इट कम्स प्रायर टू दिवाली। प्रायर का अर्थ होता है पूर्व यानी पहले। तो यह दिवाली के पहले आता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ रामा ओवर द डेमन किंग रावण। क्या मतलब हुआ इसका? इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, टू मार्क द विक्ट्री ऑफ रामा। मार्क का अर्थ हुआ प्रतीक, विक्ट्री यानी विजय, ऑफ रामा यानी यह त्यौहार रामा के विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ओवर द डेमन किंग रावण, ओवर यानी ऊपर, द डेमन, डेमन का अर्थ होता है राक्षस, किंग रावणा। यानी इस सेंटेंस को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं डिटेल में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यह विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो कि राक्षस के राजा रावण के ऊपर राम का विजय था। अ फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन रामा एंड रावणा who had taken away सीता to लंका। फायर्स का अर्थ होता है भीषण, बैटल यानी युद्ध, बिटवीन यानी दरमियान या बीच में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यह फायर्स बैटल, एक भीषण युद्ध, टुक प्लेस यानी हुआ था, बिटवीन यानी बीच में। किसके बीच में? रामा और रावण के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। हु हैड टेकन अवे सीता टू लंका, जो कि सीता को लंका ले गया था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू किल रावणा हु हैड अ लार्ज आर्मी एंड सुपीरियर वेपन्स। तो सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरीज देख लेते हैं। इजी जॉब का अर्थ होता है आसान काम, किल यानी मारना, लार्ज आर्मी यानी बड़ी सेना, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, वेपन्स यानी हथियार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यह आसान काम नहीं था। क्या आसान काम नहीं था? रावण को मारना आसान काम नहीं था, जिसकी की बड़ी सेना थी और श्रेष्ठ हथियार थे। स्टिल यानी फिर भी, रामा विक्ट्री वॉज ऑल द मोर अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। फिर भी राम का विजय एक बहुत बड़ी खुशी का कारण था।
Hindus throughout India celebrate Dashera in memory of that great event. Throughout India का अर्थ हुआ पूरे भारत में, एंड ग्रेट इवेंट का अर्थ हुआ बहुत बढ़िया घटना। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं। हिंदूज थ्रू आउट इंडिया सेलिब्रेट दशहरा। पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ दैट ग्रेट इवेंट, यानी बहुत बढ़िया घटना, यानी उस बहुत अच्छी घटना की याद में। एट लीस्ट यानी कम से कम, अ मंथ बिफोर एक महीना पहले, द ग्रेट डे वेरियस रामलीला कमिटीज आर फॉर्म्ड टू कलेक्ट डोनेशंस। एट लीस्ट यानी कम से कम, अ मंथ बिफोर एक महीना पहले, द ग्रेट डे वेरियस रामलीला कमिटीज आर फॉर्म्ड, यानी ग्रेट डे यानी अच्छे दिन में विभिन्न प्रकार की समितियां जो कि रामलीला करवाती हैं वह गठित की जाती हैं। टू कलेक्ट, क्यों गठित होती है? कलेक्ट करने के लिए, यानी जमा करती हैं। डोनेशंस यानी दान को, एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ग्रेट फेस्टिवल, और व्यवस्था करती है इस महान पर्व को मनाने के लिए। अ डे बिफोर द दशहरा डे, दशहरा के दिन से एक दिन पहले, पेपर एफिजीज ऑफ रावणा यानी रावण का कागज का पुतला, कुंभकर्ण और कुंभकर्ण का, एंड मेघनाथ और मेघनाथ का, आर इरेक्टेड ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक खुले मैदान में निर्माण किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ क्रैकर्स आर feasted inside the effigies, एक बड़ी संख्या में क्रैकर्स यानी पटाखे, आर feasted यानी बांधा जाता है, इनसाइड द एफिजीज, एफिजीज के यानी पुतले के अंदर। ऑन द अपॉइंटेड डे यानी नियत दिन पर, पीपल इन देयर बेस्ट कम फ्रॉम फार एंड नियर, पीपल यानी व्यक्ति, मनुष्य, दूर से और पास से अपनी सर्वोत्तम रूप में आते हैं। कहाँ आते हैं? एट द मेला ग्राउंड, मेला के मैदान में। बिफोर टेकिंग देयर सीट, अपना स्थान लेने से पहले, दे फर्स्ट पे देयर होमेज टू रावण, वे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किसको? रावण को। बाय गोइंग राउंड द एफिजीज 3 times, रावण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्या करके? चक्कर लगा के, यानी गोल चक्कर लगा के 3 बार। बिकॉज रावणा इन स्पाइट ऑफ हिज क्राइम, क्योंकि रावण उसके अपराध के बावजूद, इज स्टिल हेल्ड इन हाई एस्टीम, यानी उच्च आदर या सम्मान रखता था। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लर्निंग, अपनी अच्छी शिक्षा के कारण। द ग्राउंड इज फुल ऑफ पीपल, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मैदान फुल ऑफ पीपल यानी आदमियों से भर जाता है। मेन, वुमेन आदमी, औरत और बच्चों से। टॉय सेलर्स हैव अ ग्रेट टाइम सेलिंग टॉयज, और इस टाइम जो खिलौने विक्रेता होते हैं उसका बहुत अच्छा समय चलता है क्योंकि वे खिलौने बेचते हैं। अ मॉक बैटल takes place between Ravan and the monkey's force of Rama, and as soon as the sun is half set, Rama's burning arrow pierces the effigies and the crackers explode one by one, making a deafening noise and scattering the pieces of the effigies all around.
इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं। अ मॉक बैटल टेक्स प्लेस, एक दिखावटी युद्ध होता है बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच, रावणा एंड द मंकीज फोर्स, रावण और वानर सेना के बीच, ऑफ रामा, जो कि वानर सेना किसकी थी, रामा की। एंड एज सून एज द सन इज हाफ सेट, और जैसे ही सूरज आधा डूबता है, रामास बर्निंग एरो pierces द एफिजीज, राम का आग लगा हुआ तीर, बर्निंग एरो यानी आग वाला तीर, छेदन करता है द एफिजीज यानी पुतले को, एंड द क्रैकर्स और पटाखे एक्सप्लोड यानी विस्फोट करते हैं, वन बाय वन एक एक करके, मेकिंग अ डिफेनिंग नॉइस, एक एक करके विस्फोट करते हैं और बहरा कर देने वाला शोर करते हैं, एंड स्कैटरिंग और बिखेर देते हैं द पीसेस ऑफ द एफिजीज ऑल अराउंड, किसको बिखेरते हैं, पीसेस यानी टुकड़े को, एफिजीज यानी पुतले के चारों तरफ, यानी पुतले के टुकड़ों को चारों तरफ बिखेर देते हैं। द एफिजीज आर सून बर्न्ट आउट, पुतला जल्द ही जल जाता है, एंड रावणा इज डिक्लेयर्ड डेड, और रावण मृत घोषित कर दिया जाता है। पीपल गेट एक्साइटेड, पीपल यानी आदमी उत्साहित होते हैं, एंड रश और दौड़ते हैं, टू कलेक्ट द फॉलिंग पीसेस ऑफ द एफिजीज, जमा करने के लिए गिरते हुए टुकड़े को पुतले के, बिफोर गोइंग होम, अपने घर जाने के पहले। यानी इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि पुतला जैसे ही जलता है और रावण मृत घोषित कर दिया जाता है, आदमी उत्साहित होकर दौड़ते हैं और पुतले के जलते हुए पीस को, गिरते हुए पीस को अपने घर जाने के पहले जमा करते हैं। इन द नाइट यानी रात में, रामास विक्ट्री इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय, रात में राम के विजय को सेलिब्रेट किया जाता है यानी मनाया जाता है बहुत ही खुशी के साथ। पूजा इज परफॉर्म्ड एवरीवेयर, हर जगह पूजा की जाती है। पीपल विजिट देयर फ्रेंड्स, आदमी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, एंड रिलेशंस और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, एंड एक्सचेंज स्वीट्स और मिठाइयों को बांटते हैं, एक्सचेंज करते हैं यानी एक दूसरे को देते हैं। बाजार्स आर कलरफुल्ली डेकोरेटेड, बाजार रंग बिरंगों से सजा हुआ रहता है। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन सिट ऑन पेवमेंट्स टू सी द विक्ट्री मार्च ऑफ रामा, मेन यानी कि पुरुष और औरत और बच्चे, सिट ऑन पेवमेंट्स यानी फुटपाथ पर बैठते हैं, टू सी द विक्ट्री मार्च ऑफ रामा यानी विजय यात्रा को देखने के लिए, किसकी विजय यात्रा, रामा की। दे बो देयर हेड्स, वे अपने सिर को झुकाते हैं, एंड टच द फीट ऑफ रामा और राम के पैर को छूते हैं, टू गेट हिज ब्लेसिंग्स उनके आशीर्वाद को लेने के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स यानी आधुनिक काल में, पीपल्स हेट्रेड फॉर रावणा इज लेसनिंग, पीपल्स हेट्रेड यानी मनुष्यों की घृणा, फॉर रावण के लिए इज लेसनिंग यानी घट गई है। आफ्टर ऑल ही वॉज अ हीरो, फिर भी वह एक हीरो था। आ पैट्रियट हु नेवर येल्डेड बिफोर रामा, वह देशभक्त था, वह एक देशभक्त था,
जो कि कभी भी नहीं झुका रामा के आगे टिल द लास्ट डिस्पाइट द नॉलेज दैट ही वुड बी किल्ड इन द लॉन्ग रन। उसे यह ज्ञान था कि वह रामा के द्वारा मारा जाएगा, फिर भी उसने देशभक्ति नहीं छोड़ी। तो वह भी एक लर्नर था, वह एक विद्वान ही था। So this was the essay about दशहरा on दशहरा। आपको यह essay कैसा लगा? तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? इसमें आपने क्या क्या चीज़ सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, take care and bye bye.